परम आदरणीय हेमंत बौखुंडी जी हमारे बीच में छी। यमकेश्वर ब्लॉक में हम छवा। आप इतना सुंदर हरियाली आप देखना वेला और विगत 50 वर्ष आप हरियाणा में रहे, हरियाणा पुलिस में वरिष्ठ पद पर आप रहे। और बड़ी गौरव की बात है आज कि आप अपनी ईमानदारी से आप वक्त सर्विस कर रहे और वही ईमानदारी का वास्ता आप थे राष्ट्रपति बैठक सम्मानित करे गया। ये समस्त उत्तराखंड की बहुत बड़ी गौरव की बात है और भरोसा आपकी एक एनजीओ जेका माध्यम से आप समय समय पर सामाजिक कार्य करना रहने और बराबर अपना उत्तराखंड में आपको ये जो रुझान आपको 50 वर्ष बाद जब आप यह हैं तो एक बात आपको रुझान यह अपना उत्तराखंड का लोगों का वास्ता कि भाई आप लोग भी वापस हैं। आप सुंदर अपने मकान भी आप बने आले, आपकी तमाम प्रॉपर्टी गुड़गांव च, लेकिन अब आपको रुझान इन्हें होना चाहिए और अपना लोगों थे आप चाहते हैं कि भाई लोग भी अब इन्हें हैं और अपना उत्तराखंड को कुछ करी। यह बहुत कुछ सरकार बहुत कुछ करनी चाहिए। आप अब वो नहीं हो कि उत्तराखंड की जवानी भी उत्तराखंड का काम है ली और उत्तराखंड को पहनी भी उत्तराखंड को काम आलू। तो आदरणीय बौखंडी जी आप अगर कुछ और बचाना चाहिए लोगों को। नहीं जैसा कि आपने विश जी ने बताया आपको कि ये 50 साल के बाद मैं अपने ग्राम के अंदर वापस आया हूँ, ये बिल्कुल सत्य है। हमारा मकान यहाँ से खंडित हो गया था। हमने बचपन से ही हम बाहर चले गए थे, तो सारी शिक्षा दीक्षा हमारी जो है ना हरियाणा में हुई। हमारे पिताजी वहाँ शास्त्री थे, वहाँ बाहर ही नौकरी की हमने। उसके बाद नौकरी करने के बाद जैसा इन्होंने बताया कि हरियाणा पुलिस के अंदर मैंने निरीक्षक पद के ऊपर जॉब करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा ईमानदारी का पदक जो है ना मुझे से सम्मानित किया गया। उसके बाद जब 50 साल के बाद मैंने कहा कि भाई हमने हरियाणा के लिए तो बहुत कुछ किया है, क्यों ना अपने उत्तराखंड जहाँ से हमारे बुजुर्ग लोग आए हैं उनके लिए भी कुछ किया जाए। तो ये सोच के मैंने 2015 में यहाँ एक मकान बनाया छोटा सा, और मकान बनाने के बाद मैं यहाँ उत्तराखंड के भाइयों के साथ जो ना निरंतर जुड़ गया कि भाई यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के पढ़े लिखे, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, गरीब तबका है लोग, उन सबको, और जो आजकल खास तौर पर लॉकडाउन के दौरान जो जितने भी युवा आ रखे हैं हमारे, जिनकी नौकरी दुर्भाग्यवश जो है ना ख़त्म हो गए, उन सबको मेरा निरंतर यही प्रयास रहता है। रोज़ मैं उनको समझाता हूँ, गांव-गांव में भी जाता हूँ। अभी एक पड़ोस में एक बसली गांव के अंदर हमने एक कुश्ती का अखाड़ा खुलवाया है, हमारे नज़दीक में है। तो जो वहाँ जितने भी गढ़वाल के लड़के हैं, हमने कहा भाई आप क्रिकेट के अंदर नहीं आगे बढ़ सकते, आप इसके अंदर आइए कुश्ती कराइए। तो कुश्ती का हमने अखाड़ा खुलवाया है। उसके उद्घाटन पे भी मैं गया, तो उद्घाटन करवाया उनका, ताकि जो इन बच्चों को क्या नाम है उसकी रुचि बढ़ाई जाए। और हमारे जो उत्तराखंड से कोई भी पहलवान नहीं है, बड़े खेत के विषय की बात है, एक भी नहीं है। तो श्री अनसुईया प्रसाद भारद्वाज जी ने, जो बंसुली के हैं, वो पहलवान हैं, उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हमारे उत्तराखंड के ही जाएंगे अब। और वो फेडरेशन में भी हैं दिल्ली, तो उन्होंने भी दिल्ली छोड़ के वो गाँव में आ गए। वो पास में ही हमारे गांव है, तो उनके उद्घाटन के अवसर पर मैं गया और मैंने वहाँ थोड़ा बहुत अनुदान भी उनको राशि दी और उसको भरोसा दिलाया कि भाई आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं तन मन धन से इनके साथ हूँगा, लेकिन केवल उत्तराखंड के हमारे जो है ना पहलवान तैयार होने चाहिए और इनके लिए जो भी आर्थिक ज़रूरत होगी मैं उसमें आपका सहयोग करूँगा। उसके बाद एक हमारा भरोसा एनजीओ है गुड़गांव के अंदर, उस भरोसा एनजीओ का जो चेयरमैन है मेरा लड़का है और मैं उनका क्या नाम मेन ऑर्गेनाइज़र हूँ। हमने इसलिए खोल रखा है कि जो वहाँ खिलाड़ी हैं जो हरियाणा में हैं, खासतौर पर हॉकी के खिलाड़ी, क्रिकेट को तो हर कोई प्रमोट कर देता है, तो हमने सोचा कि हॉकी का गेम जो है ना, जो हमारा राष्ट्रीय गेम है, इसको उपेक्षित हो रहा था काफ़ी, तो हमने इसको बढ़ावा देने के लिए इसके ऊपर जोर दिया। हमने एक वहाँ टूर्नामेंट कराया, भरोसा का वहाँ गुड़गांव के अंदर टूर्नामेंट कराया, 10 दिन तक चला वो। उसके बाद भरोसा एनजीओ जो है 7-8 लड़के हमने अपने घर का, मेरा के मजनी मकान है एक, उसके अंदर मैंने 2 बड़े बड़े कमरों के अंदर हरियाणा के 7-8 लड़के ले रखे हैं, जिनका स्कूल की फीस, उनका खर्चा, उनका सब कुछ जितना भी है वो सारा खर्चा भरोसा एनजीओ जो है अफोर्ड करता है। और इसके अतिरिक्त भरोसा ने एक मैराथन दौड़ भी कराई थी गुड़गांव के अंदर, जिसके अंदर हज़ारों आदमियों ने, जो आपने पेपर अखबारों में पीछे पड़ा हुआ है 2 साल पहले, वो स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए कि भाई ताकि इनको गरीबों को, बच्चों को, और उसमें उत्तराखंड के जो जितने भी पार्टिसिपेट थे उनके उत्तराखंड के एक भी बच्चे से हमने एंट्री फीस नहीं ली, बाहर वालों से ली थी। और उत्तराखंड के जो भी आदमी थे उन्हें फ्री किया था। आप नेट से देख सकते हो, उसमें सब कुछ आई हुई हैं चीज़ें, कोई इसमें कोई झूठ नहीं है।
तो हम ये चाहते हैं कि अब मेरा खुद का विचार ये है कि मेरा यहाँ इतना लगाव हो गया कि मेरा तो दिल करता नहीं वहाँ। अब मैं रिटायरमेंट सेवानिवृत्त हो गया हूँ, भगवान की कृपा से सब कुछ है। तो अब मैं यहाँ का पूरी जो है ना, मेरी रुचि भविष्य में यही रहेगी कि बीस जी के माध्यम से मैं यहाँ उत्तराखंड के लिए कुछ करूँ। और मैं सबको प्रेरित कर रहा हूँ, डेली उनको बताता हूँ, ब्रीफिंग करता हूँ उनको, गांव में और सब ग्राम सभाओं में जाता हूँ, उनको भी बताता हूँ कि भाई अब आप लोग जो बाहर से आ रखे हो निराश ना हो और यहीं करो काम। जी, सरकार सरकार बहुत कुछ कर रही है और मैं आपकी क्या नाम है इमदाद करूंगा। हम बैठे हैं बीस जी के माध्यम से और चाहे मुझे मुख्यमंत्री से खुद जाना पड़े उसके पास हम जाएंगे, लेकिन अब आप लौट के वहाँ मत जाओ बिल्कुल। तो मेरा यही है कि भाई उत्तराखंड के जो जितने भी युवा हैं ना, अब यहीं रहो और अपने अपने। अगर कोई उत्तराखंड का युवा लड़का किसी भी खेल के अंदर जो है राष्ट्रीय स्तर पे या उस पर पहुंचता है तो उसको अगर किसी भी आर्थिक आवश्यक जरूरत होगी तो मैं आश्वासन दिलाता हूं, या मैं खुद हेमंत बोखंडी भरोसा एनजीओ की तरफ से उसका जितना भी दूसरी स्टेट में इंटरनेशनल जो भी होगा उसका अगर सरकार नहीं भी देगी तो मैं क्या नाम है आपको आश्वासन दिलाता हूं कि उसका खर्चा मैं दूंगा। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। बोखंडी जी का विचार बहुत सुंदर, अपना उत्तराखंड समाज को अपना उत्तराखंड का लोगों को। और एक बात और आप लोगों को बता दूं कि एक आपकी कंपनी भी गुड़गांव में सॉफ्टवेयर कंपनी जैम आपका 40 से लेकर 50% उत्तराखंड का लोगों है आपको रोजगार दी। तो यह हमको बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और आज आपका दर्शन हुई, हम तो यह खाना मौका मिले, एक वास्ता हम तहे दिल से आपको आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।